कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं। क्या हुआ? नहीं बैठे हो ना काफी टाइम से इधर आप? कुछ नहीं भैया। क्या कर रहे हो इधर? कुछ नहीं भैया, मैं यहाँ पे वेट कर रही थी किसका? अपने बॉयफ्रेंड का। तो कहाँ आपका बुआ? धूप पे क्यों खड़े हो? इधर आ जाओ ना। वो गहने बेचने गए हैं। हैं? गहने बेचने गए हैं। गहने बेचने गए हैं। क्यों? वो पैसा लेके आएगा ना, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझसे शादी करेगा। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं यूपी गाजियाबाद। इधर किसके पास आए हो? मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। तो गहना क्या गहना लेकर है? नहीं, वो लेके गया है बेचने के लिए। कहाँ से गहना लेकर आई थी? घर से। यूपी से? हाँ। तो बॉयफ्रेंड को दी हो हाँ। बेचने के लिए? हाँ। क्यों? क्योंकि हमें शादी करनी है। तो गहना बेच के क्यों शादी करती हो? शादी में तो गहने खरीदे जाते हैं। नहीं मतलब हमें रहने के लिए चाहिए ना, मतलब पैसे। घर से भाग के आई हो क्या? हाँ। भाग के आई हो? हाँ। क्यों? क्योंकि घर वाले नहीं मान रहे थे शादी के लिए, इसलिए। तो तुम भाग के शादी कर रही हो? हाँ। बड़ी पागल आदमी हो यार। हैं? इधर आओ, इधर इधर। कहाँ भाग रही हो? इधर आओ। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम राधा है। पढ़ाई की हो? तो शर्म वर्म आती है तुम्हें? हाँ। शर्म वर्म आती है? शर्म आती है। आती है ना? तो शर्मिंदगी वाला काम क्यों कर रही हो? घर से भाग के क्यों आई हो शादी करने? क्योंकि घर वाले माने नहीं थे, इसलिए। अरे मान नहीं रहे हैं तो तुम भाग के शादी करोगे? यही घर वालों ठीक को लगा। मनाओ ना, बात करो। यही ठीक लगा मुझे। गहने फिर घर से ही लेकर आई होगी चुरा के? हाँ। चुरा के लेके आई है ना? हाँ। उम्र क्या है तुम्हारी? 22 की। 22 की है? 22 साल में इतना झूठ बोल रही है और चोरी भी कर रही है। वो अपने कहाँ कहाँ का रहने वाला है? वो भी यूपी का ही है। तो कहाँ गया बॉयफ्रेंड तुम्हारा? गहने लाई हो उसको बेचने के लिए दी हो? हाँ, वो बेचने गए। तो तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो? तुम्हें भी साथ में जाना चाहिए ना। नहीं, उसने बोला कि यहाँ पे वेट करो, मैं बेच के आता हूँ। तो 1.5-2 घंटे से हम तुम्हें देख रहे हैं पार्क में, यहाँ पे बैठे हो। कहाँ हाँ। चला गया गहने बेचने हो? वो कब से बैठे हो यहाँ पे? अभी थोड़ी देर से पहले से बैठी हूँ। 1.5 घंटे 2 घंटे हमें हो गए देखते हुए, झूठ बोल रही हो। वो आता होगा, बोला है उसने कि आएगा, वो मेरे को लेके जाएगा। तो तुम साथ में क्यों नहीं गई होगी? यहाँ बैठी हो पार्क में। उसने बोला कि मैं अकेले जाता हूँ, तुम यहाँ पे वेट करो। तो कॉल करो, उसको बुलाओ। जो चर्चे से भी घूमते रहते हैं, आएंगे फिर कमेंट करेंगे तुम्हें कुछ गलत बोल के जाएंगे, मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। अकेली लड़की बैठी हो, बैठना है तो बेंच बने हुए हैं ना पार्क में, उधर जाके क्यों नहीं बैठी? यहाँ पे क्यों बैठी हो? कीड़े उड़े है इधर तो। बॉयफ्रेंड को कॉल करो, क्या हुआ? फोन में उसके साथ ही चला गया है। हैं? फोन भी वही लेके गया है। फोन वहीं लेकर गया? फोन भी दे दी हो अपना? तो तुम मतलब तुम्हारे मम्मी पापा को शर्मिंदगी महसूस नहीं होगा? तुम ऐसे भाग के शादी करोगी, उनको पता चलेगा। पता ही कितनी बेइज्जती होती है। होगा, बट मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मतलब अपने खुशी के लिए माँ बाप को खुशी को रोन दी? उन्होंने मेरी खुशी भी तो नहीं देखी ना। यानी वो तुम्हारे भले के लिए ही कुछ कर रहे होंगे, और तुम जो ढूंढी हो ना उससे कहीं बेहतर ही लड़का ढूंढ रहे होंगे। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी ना अच्छे घर में शादी ना हो, वो अच्छा से अच्छा ही घर ढूंढते हैं। हर माँ बाप ना अपने से अच्छे घर में अपने बेटी का शादी करता है या नहीं? हाँ, करने वाले करते हैं। या हम सही बोल रहे हैं या हम झूठ बोल रहे हैं? सही बोल रहा हूँ। हैं? तो तुम्हारे मम्मी पापा क्या तुम्हारे लिए अच्छा नहीं ढूंढते? हाँ, ढूंढते, बट मुझे इसी के जब साथ। प्यार करती हो तो घर वाले से बात करके शादी करनी चाहिए। उनको नहीं मनाती। नहीं माना। ऐसा तो नहीं है कि जो मम्मी पापा तुम्हें इतने बड़ा किए हैं पोस पाले को, तुम्हारे बात नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे। बच्चे को खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। सर उठाए थे ना तुम्हारे मम्मी पापा चल नहीं पाए होंगे गाँव में कभी। आसपास के लोग क्या बोलेंगे कि फलाने की लड़की भग गई हैं? बाप का पगड़ी ना तो वो नीचे उतार के आई है अपने गांव में। लोग ऐसे नजर से देखेंगे ना, लगेगा कि हाँ सबसे बड़ा गांव के गुनहगार यही है। बट गलती तो उनकी है ना, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैंने बहुत बात कोशिश की। गलती तो उनकी नहीं गलती किसकी है तुम्हें भी पता है।
वो तो कभी जीवन में सोचे नहीं होंगे ना कि तुम उसके खिलाफ में जाके शादी करोगी अपने माँ बाप को। ये तो तुम्हें सिखाया नहीं होगा ना कभी जीवन में। तुम क्या पूछ के प्यार की हो? हैं? अपने मर्जी से की हो ना, अपने मर्जी से भाग के आई हो। या वो बोले हैं भागने के लिए? नहीं। तुम्हारे शादी के लिए क्या पैसे नहीं जोड़ रहे होंगे वो? हैं? जोड़े होंगे। जोड़े होंगे नहीं? फिक्र होगा ना। जब एक बाप को बेटी होता है तभी से उसके कंधे पर जिम्मेवारी आ जाती है कि इसको कैसे हमें परवरिश करना है, कैसे इसका शादी करना है, हर एक चीज सोचते हैं। और बेटे की जिम्मेवारी क्या होता है औलाद की? माँ बाप का ना इज्जत को ऊपर लेके जाना। तुम भाग के आ गई हो, इज्जत तो नीलाम करा दी अपने घर पे। अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे भाग के शादी करना? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, बट मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था ना। रास्ता देखो, बहाने अगर निकालोगे ना तो बहुत बहाने निकलेंगे, और रास्ते निकालोगे तो बहुत रास्ते मिल जाएंगे। तुम्हारा आ रहा है ना बॉयफ्रेंड या जो भी है, लेके जाओ घर पे। शादी करनी है तो इज्जत से करो। घर छोड़ के भागो ना, जीवन में कभी घर नसीब नहीं होगा, एक बात ध्यान रखना। कल को अगर ये लौंडा तुझे छोड़ दे फिर क्या करोगी? हैं? अरे बाई चांस मानो होता है ना ऐसे दुनिया में। हाँ। बाई चांस ये अगर तुम्हें छोड़ दे फिर कहाँ जाओगी? तुम्हारे पास तो घर भी नहीं रहेगा। और घर से अगर बात करके शादी करोगी तो यहाँ पे कुछ हो जाता है तो 10 लोग वहां से भी आ सकते हैं, 2 लोग यहाँ से भी बैठा सकते हैं, वो बोल सकते हैं, लड़कों को समझा सकते हैं। और तुम भाग के शादी करोगे, कोई बैठेगा? कोई ये बोलेगा कि अपने मर्जी से शादी की है, करने दो इसको। तुम्हारे मम्मी पापा तो शर्म के मारे आएंगे नहीं? हाँ। वो भी तो यही बोलेंगे ना कि अपने मर्जी से की है। तो कभी माँ बाप के कहने से ही शादी करो। जहाँ पे बोल रहे हैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहे होंगे। क्या करता है लड़का है? कुछ नहीं, नॉर्मल सा जॉब करता है। तो खुश रख लेगा तुम्हें? अब तो वही जाने। जब वो आए ना पैसे लेके, गहने ना रिटर्न कराएगा, सीधा घर पे जाना। पैसे है तुम्हारे पास? अभी नहीं है मेरे पास। हैं? अभी नहीं है मेरे पास। तो पैसे दूं मैं? हाँ? नहीं, वो आएगा ना, मैं उससे ले लूंगी ना। पक्का? हाँ, ले लूंगी। चाहिए तो बताओ। नहीं नहीं, मैं उनसे ले पर लूंगी। गहने लेके जाना घर। ठीक है। हैं? हाँ ठीक है। अरे घर वालों से बात करो ना, जान निकल जाएगी उनकी। तुम जो भाग के आए हो यहाँ पे, वो भी तो सोच रहे होंगे ना तुम्हारे बारे में। हैं? हाँ। कैसे तुम लोग हिम्मत कैसे जुटा लेती हो ऐसा? हैं? एक माँ बाप इतना 22 साल का तुम्हारा उम्र हो गया, 22 साल तक तुमको पाले हैं, इसीलिए पोस पाल के बड़ा किया कि हाँ तुम आगे चल के ये सब करोगी। हैं? उनका थोड़ा भी ख्याल नहीं आया था तुम्हारे दिमाग में? कौन सा प्यार का भूत है भाई कि माँ बाप को लात मार के आ रही हो ऐसे एक लड़के के लिए? हैं? भैया आप भी सही बोल रहे हो, बट ना मेरे पास कोई रास्ता इधर आ नहीं जाओ, था। धूप में क्यों खड़ी हो? क्या रास्ता नहीं है? आप भी सही बोल रहे हो, बट मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। तो क्यों रास्ता नहीं है? तुम प्यार से समझा सकते हो, नहीं समझा तो हमारे रिलेटिव वालों को बोलो कि हमें उससे ही शादी करना है। मैंने बहुत कोशिश की और अगर समझाने नहीं की। बोल रहे हैं तो मत करो। माँ बाप की खुशी में ही अपना खुशी ढूंढो। वो इससे कहीं बेहतर लड़का तुम्हारे लिए ढूंढ के देंगे। ये तुम जो भी कर रही हो ना, गलत कर रही हो। तुम 1% सोचो कि अगर वो तुम्हारा साथ छोड़ देगा तो फिर तुम क्या करोगी? दूसरी शादी करोगी? किसके साथ रहोगी फिर? घर पे जा नहीं सकती हो, फिर दर ठोकर खाओगी। हैं? प्राइवेट नौकरी करोगी 10-15 हजार का, उससे चल जाएगा तुम्हारा जीवन? औलाद नहीं रहेगा, तुम्हारा हस्बैंड नहीं रहेगा, किसी के साथ रहोगी? अकेली रहोगी, 10 लोग देखेंगे, 10 तरह की बातें करेंगे तुम्हें, अनाप शनाप बोलेंगे, जिंदगी तुम्हारी झंड हो जाएगी पूरी। हैं? यही चाहते हो? ये करियर है तुम्हारा? यही सोच के आई हो क्या? पर होने वाला तो यही है तुम्हारे साथ। चलो भगवान ना करे ऐसा हो कि वो लड़का तुम्हें छोड़े, पर 1% सोच के देखो, अगर ऐसा हो तो फिर क्या करोगी? कोई ऑप्शन है जीवन में तुम्हारे पास? तो क्यों कर रही हो? अभी इस गलती को ना सुधार सकती हो, बाद में ये समझ रही हो? सुधारने से नहीं सुधरेगा तुम्हारा। एक बार उलझ गई ना, एक बार में शादी हो गया जो भी है, तो फिर निकलने का नाम नहीं है। शादी एक पवित्र रिश्ता है, एक बार होने के बाद ठीक है, जीवन भर उसी के साथ रहना है।
तो ये डिसीजन ना बहुत सोच समझ के लो कि तुम्हें किसके साथ जीवन में रहना है। अब अपने खुशी के लिए सारे रिलेटिव को, अपने मम्मी पापा को छोड़ नहीं सकते, है ना। एक के लिए क्यों दुनिया को छोड़ना भाई। और वही दुनिया वाले से बात करके उनसे लड़ जाओ, लड़ के शादी कर लो, ठीक है, सारी दुनिया तुम्हारी है। थोड़ा नाराज ही होंगे ना, फिर सही हो जाएंगे। ऐसे बाकी करोगे तो जीवन में कभी तुम्हें माफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ठीक है भैया। कहाँ जाओगी यहाँ से? घर जाऊंगी। सीधा घर जाओगी ना? हाँ। पक्का? हम्म। मम्मी कसम? हाँ। घर जाना, उस लौंडे को लेके ले जाके बात करो ऐसे। ठीक है। ठीक है। हाँ। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं आऊंगा शाम को, वैसे फिर भी यहाँ पे मैं देख लूंगा। फोन तो है नहीं तुम्हारे पास, तो नंबर कैसे दे तुम्हें? याद तो है ना, आप ले सकते हो नंबर। तो अच्छा याद है? हाँ। तो फिर नंबर दे दो। एक मिनट, नंबर दे दो, मैं कॉल करके बात करूंगा। मैं मिस कॉल कर दे रहा हूँ। कोई दिक्कत होगा तो हमें बता देना, ठीक है? ठीक है। ठीक है, मैंने कर दिया मिस कॉल। मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा। पक्का जाओगी ना घर? हाँ ठीक है। देखो बिल्कुल गलत है, मैं ना इसके खिलाफ हूँ बिल्कुल। ठीक है। माँ बाप का सपना मत तोड़ो यार, वो भी तो चाहते होंगे ना कि तुम उनके घर से विदा हो, हैं? देखो अगर कोई माइंड वॉश कर रहा है तो उसका मत सुनो, अपने मन की करो। यहाँ से सीधा घर जाओगी? मैं कॉल करके पूछूंगा तुमसे। ठीक है। अगर कोई दिक्कत भी हो तो मुझे बताना। ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है।